हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है एलपीएस ऑनलाइन क्लासेस के एक और शानदार एवं लाजवाब क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड का 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। और इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर चैट में बताते चलना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पाठ की है? ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, प्रगीत और समाज। तो क्या होगा? अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। नारी और नर, देखिए नारी और नर है तो लिख रहा है अर्धनारी नारी, तो क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फास्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो कौन होगा मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पद्म विभूषण रामधारी सिंह दिनकर जी को पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जी का नाम मैंने अभी जस्ट बताया था, कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे। ऑप्शन इज बी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने चौथा नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था होगा, नहीं होगा। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। जूठन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जूठन पाठ के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। याद रखिएगा, उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तिरिच के होगा, नहीं होगा। कौन होंगे? उदय प्रकाश जी होंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 5 नंबर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के, अपने ही बिहार में बेगूसराय के जिले में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? बताइए, अर्धनारीश्वर में किसका गुण समन्वय है? तो मेरे भाई अर्ध मतलब आधा, नारीश्वर मतलब नारी, नर और नारी दोनों का समन्वय, दोनों का गुण आधा आधा छुपा हुआ है। अर्ध मतलब आधा, तो क्या होगा? नारी और नर, नारी और पुरुष दोनों होंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो मेरे भाई दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? रणभंग है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बहुत लोग कुरुक्षेत्र मारेंगे, गलत हो जाएगा। कुरुक्षेत्र क्या है मेरे भाई? जो कि महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि युद्ध की बात किया गया है। अगर आपसे पूछे दिनकर जी की युद्ध से संबंधित कौन कृति है, कौन काव्य है, तो कुरुक्षेत्र लगाइएगा। लेकिन यहाँ पे पहली पुस्तक कौन सी है? तो रणभंग होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बताइए, तो किस पत्रिका में? तो छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन इज यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट से चैट में आपको बताते चलना है। क्या करना है? चैट में आपको बताते चलना है। तो क्या होगा? भावना होगा। क्या मेरे भाई? भावना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिए थे बुद्ध जी और महावीर जी ने? क्या दिए थे? भिक्षुणी होने का। क्या? भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 का बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटा कर देते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 12 नंबर, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? यह बात किसने कहे थे? 12 का बताइए किसने कहे थे? तो प्रेमचंद्र जी ने कहे थे। ऑप्शन इज यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन से, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो मेरे भाई मैंने ट्रिक से याद करा है, एक पत्र में बात आधा बंध गया समाज सादा। ठीक है, उसने रोज तीर मारकर कहा। मैंने एक ट्रिक बना दिया है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन उपन्यास है, मतलब इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाए हैं, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो अर्धनारीश्वर का क्या है? आपका निबंध है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? बताइए किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? कौन? तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन इज यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है? मतलब अर्धनारीश्वर पाठ में शंकर जी और पार्वती जी का रूप को बारे में बताया गया है, तो उनका क्या है? कल्पित रूप है। जैसे कि शंकर जी और पार्वती जी के दोनों आदमी का रूप कल्पित रूप है, आधा आधा अर्धनारीश्वर में है। तो कल्पित रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो मेरे भाई राक्षसी। क्या होगा? राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन इज यहाँ पे प्यारे बच्चों डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? बताइए निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी है। उर्वशी पे ही तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी है, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र भी है, जूठन नहीं है। कौन? जूठन नहीं है, जो कि जूठन पाठ के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो आपका ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? 18 का। तो कौन है मेरे भाई? परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था। किस पर? तो उर्वशी जो लिखे थे ना, उर्वशी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन इज यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर कौन है? नहीं आपको बताए थे, जो कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो कौन होगा? कुरुक्षेत्र होगा। ऑप्शन इज यहाँ पे बी करेक्ट होगा। यह प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 21 नंबर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। बताइए अर्धनारीश्वर पाठ में कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती जी का। क्या होगा? ऑप्शन इज यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आपके सामने 19 हम देख लिए थे, 20 भाग गया क्वेश्चन। चलिए 20 के बाद 21 के बाद 22 हम लोग थे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधारी थी। बताइए गांधारी कौन थी? महाभारत में आप लोग पढ़े हैं। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। 22 का ऑप्शन इज एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे। बताइए प्रेमचंद्र क्या थे? बताएंगे फटाफट। तो कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। 23 का क्या होगा? ऑप्शन इज यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए फटाफट चैट में आंसर बताइए। आप लोग चैट में आंसर बताइए। क्या होगा? एकदम ऑप्शन एक करेक्ट होगा। 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 25 नंबर, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों भारतेंदु युग नहीं होगा। भारतेंदु युग के कौन कवि हैं? बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी। आधुनिक युग मतलब आधुनिक काल के कवि कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। छायावादोत्तर युग होगा। छायावादोत्तर युग होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग
युग के कवि हैं, ठीक है। और यहाँ पे आधुनिक युग है, आधुनिक काल पूछेगा, किस आधुनिक काल के कवि कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। दोनों वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दिनकर जी छायावदोत्तर युग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो क्या होगा? शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या है? कृति है। क्या है? कृति है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 27 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा करेगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस PDF को पाने के लिए 620343 है, एक सेकंड, 6204317872 पर कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। वहाँ पे आपको ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।